In this video, we are going to discuss about the organogenesis. So organogenesis का मतलब है हम क्या कर रहे हैं. It is the development of organs like roots, shoots, flowers, either directly from the explant or from the callus culture. So यहाँ पर क्या होता है कि देखो कोई भी जो सेल होता है प्लांट का उसके पास सेलुलर टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है. मीन्स इट हैज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी that it can regenerate into a whole plant, right? So if a plant organ used in vitro conditions to generate a new plant, this process is called as the organogenesis. For example, यहाँ पे हमने कैरेट रूट लिया है, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करा एंड उसके बाद अगर हम उसको ग्रो कराएंगे तो ग्रो कराने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा एक प्लांटलेट तैयार हो जाएगा. सो किसी भी प्लांट की सेल से आप क्या करा सकते हो, पूरा प्लांट जो है रीजनरेट करा सकते हो. इस प्रॉपर्टी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस? द डेवलपमेंट ऑफ adventitious organs or primordia from undifferentiated cell mass in the tissue culture by the process of differentiation is called as the organogenesis, or the formation of roots, shoots or flower buds from the cells in the culture in manner similar to the adventitious root or shoot formation in cuttings is called as the organogenesis. So organogenesis means the development of the organs like roots, shoots, flowers, etc. either directly from the explant or from the callus culture. सो हमारे पास टर्म्स आते हैं यहाँ पे. कोलोजेनेसिस. कोलोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गेनोजेनेसिस बाय विच ओनली द शूट बड इनिशिएशन टेक प्लेस इन द कैलस कल्चर. कोलोजेनेसिस मीन्स शूट का डेवलपमेंट. राइजोजेनेसिस मीन्स रूट का डेवलपमेंट. ये रूट और शूट का जो डेवलपमेंट है ये हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया है, सपोज़ ये आपने जो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है तो हमारे पास क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा. क्या हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कम है और साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा. शूट का फॉर्मेशन हो गया मीन्स दैट इज़ द कोलोजेनेसिस. सो कोलोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारा कैलस है वो किस में कन्वर्ट होता है, मतलब शूट का डेवलपमेंट पहले होता है. और राइजोजेनेसिस में क्या होगा कि जो हमारा कैलस है, जो हमारा ये कैलस है वो रूट में डेवलप होता है. रूट मतलब जो रूट का डेवलपमेंट है वो पहले होगा. नाउ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं. ऑल्दो कैलस कैन कंटेन मेरिस्टेमेटिक नोड्यूल्स that may not be obvious to be naked eye but which never develop further unless suitable conditions are supplied. So कैलस को अगर आपने रूट या शूट में डेवलपमेंट करनी है उसकी या किसी भी ऑर्गन में तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर कंडीशंस, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ता है. सो डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स कैन फॉलो वन ऑफ द थ्री पाथवे. शूट जनरेशन हो सकता है या जो कि अभी हमने देखा था कोलोजेनेसिस बेस्ड ऑन अ यूनिपोलर स्ट्रक्चर विद अ शूट एपिकल मेरिस्टेम. मतलब सपोज़ करो कि ये हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम था तो न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या हो जाएगा, जो कैलस है कैलस से क्या हो जाएगी, शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोजेनेसिस. राइजोजेनेसिस का मतलब है या फिर क्या हो सकता है, रूट का जनरेशन. मतलब कि जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइजोजेनेसिस. या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सो इट्स लाइक दिस कि जो हमारा कैलस है वो किस में, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. सो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है दैट इज़ ऑफ द डिसऑर्गेनाइज्ड कैलस. ये क्या है हमारा, दिस इज़ द डिसऑर्गेनाइज्ड कैलस और यू कैन से क्लम्प ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. फिर सेकंड में आप देख रहे हैं देयर इज़ शूट रीजनरेशन. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, हियर यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो कैलस था इस कैलस में से क्या निकल रही है, फिर आपकी शूट्स निकल रही हैं. यहाँ पे शूट्स अराइज हो रही हैं. थर्ड
पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पर कैलस से रूट का रीजनरेशन हो रहा है, रूट्स निकल रही है, यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस फोर्थ इज़ द सोमैटिक एम्ब्रियो। सो हमारे पास दो तरीके का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, एक होता है इनडायरेक्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। सो डायरेक्ट की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द कल्चर्ड intact explants. The process does not involve the callus formation. तो यहाँ पे callus का formation नहीं होता है। Whereas अगर हम indirect की बोले तो indirect में क्या होता है, callus का formation होता है। तो ये डायग्राम से देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, ये हमारे पास प्लांट था, मदर प्लांट, उसके पास क्या है, डिफरेंट पार्ट्स है, एंथर है, लीफ है, पॉलन है और फ्लावर्स हैं। कोई भी आप पार्ट ले लीजिए, सपोज़ हमने लीफ लिया, लीफ जो हमने लिया है, फिर लीफ का हमने छोटा सा पार्ट लिया और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। उसके बाद हमने उसको सरफेस स्टेरिलाइज़ करा, मतलब ताकि उसके ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वो रिमूव हो जाए। 10 मिनट के लिए आपको इसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको रख दिया किसके अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। ठीक है जी, उसको एक्सप्लांट को हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख दिया, उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करी ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए। उसके बाद हमने उसको इंक्यूबेट किया 2 to 3 वीक्स एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप देखेंगे कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा विच इज़ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो कैलस है, अगर रूट का फॉर्मेशन कब होगा, अगर आपके न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर आपके जो न्यूट्रिएंट मीडियम आपने प्रोवाइड करा था, अगर उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप, रूट का फॉर्मेशन हुआ है। रूट के फॉर्मेशन के बाद शूट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऊपर जो है शूट का फॉर्मेशन होगा, एंड उसके बाद पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। वहीं अगर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है, अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो पहले शूट का डेवलपमेंट होगा, फिर रूट का डेवलपमेंट होगा, एंड फिर आपका होल प्लांट जो है रीजनरेट हो जाएगा। आप उसको फिर सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। दूसरा होता है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि आपका जो कैलस स्टेज है, कैलस जो स्टेज है वो यहाँ पर नहीं होगी, सीधा जो एक्सप्लांट है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में, तो वहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और डिफरेंशिएशन होती है, क्लासिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूग एंड मिलर दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेशियो ऑफ द एक्सोजेनियसली सप्लाइड ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन्स। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा मीडियम के अंदर तो आपका रूट का जनरेशन होगा। Now, what are the factors affecting the organogenesis? So, in vitro organogenesis is controlled by a number of factors other than the hormones. So, the first one is the size of explant, कि जो आपने explant का size है वो कितना है। Organogenesis generally depend करती है explant के size के ऊपर। जो large explant होते हैं, they consist of the parenchyma, vascular tissues, cambium, they have greater regenerative ability than the smaller explant. Then the source of explant, आपने कहाँ से लिया है। The most suitable part of the plant for starting the culture will depend on the species, leaves and leaf fragment of the plant like the Nicotina. They have shown the capacity to regenerate shoot buds. So कुछ ऐसे plants होते हैं जिनकी जो leaves आपने देखी होंगी, leaves में क्या होते हैं, buds होते हैं, तो वो ज़्यादा better regeneration कर पाते हैं। Age of the explant, physiological age of the explant is also important for organogenesis. In Nicotiana species, regeneration of adventitious shoot is only noted if the leaf explant is collected from the vegetative stage, that is just before the flowering. Next is the seasonal variation. Bulb scales of Lineum regenerates the bubblets freely in vitro when explant is taken during the spring and autumn period of the growth. But the same explant collected from the summer or winter season, they does not produce any bubblets. Oxygen gradient. In some cultures, shoot bud formation take place when the gradient of available oxygen inside the culture vessel is reduced, but rooting requires a high oxygen gradient. मतलब आपके जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट है।
Quality and intensity of light. Blue region of spectrum promotes shoot formation and red light induces the rooting. Temperature. Most tissue culture are grown at the temperature around 25 degrees Celsius. In number of Publius species, optimum temperature may be much lower of about 15 to 18 degree Celsius. Culture medium. Medium solidified with agar favors bud formation, although there are some reports about the development of leaf shoot buds on the culture grown in liquid medium. pH of medium is also important. So pH is generally adjusted between 5.6 to 5.8 before sterilization. The pH may have a determining role in organogenesis. Ploidy level. Variation in chromosome number, that is aneuploidy, polyploidy, etc. of the plant cell in the culture has been well documented. With an increase in the chromosome instability, there is general decline in the morphogenetic potential of the callus tissue. So it means that the chromosome stability is also important. Age of culture. A young culture frequently produces organs, but the organogenic potential may decrease and ultimately disappear in the old culture. So we should prefer the young culture. Now, what are the applications of the organogenesis? Plant tissue culture or organogenesis now has the direct commercial applications as well as value in the basic research into cell biology, genetics and biochemistry. Micropropagation using the meristem and the shoot culture to produce large number of identical individuals. Screening programs of cells rather than plants for advantageous characters. Large-scale growth of plant cells in liquid culture as a source of secondary products. Removal of viruses by propagation from the meristematic tissues. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.